गाइस, सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाना है कि मैं जो कंपनी का बारे में बात करने जा रहा हूँ, केवियट कंपनी लिमिटेड। इसमें एक लॉजिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहले आप देखिए 2018 में उसने कितने का हाई बनाया, 800, 1024 या फिर 1100 रुपये के आसपास उसने हाई बनाया। फिर उसमें थोड़ा सा गिरावट हुआ, कितने का देखो, 1100 रुपये से सीधा 600, 550 पे आके रुक गया, मतलब 50% की गिरावट हुआ। उसके बाद उसने और गिरा और थोड़ा सा गिर के उसने 500 रुपये पे आया, मतलब 1000 रुपये से सीधा 500, मतलब नियर अबाउट पूरा का पूरा 50% गिरावट हुआ। फिर उसमें कहा था 2020 में, जब सबसे मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया था, उस टाइम पे 482 रुपये पे वो चला गया था। लेकिन फिर उसने रिकवरी जो दिखाया, उसके बाद देखो एकदम 2000 का रिकवरी दिखाया, 2000 रुपये के आसपास, 1800 के आसपास, 1800 का जो लेवल है उसको अर पार कर दिया। फिर वहाँ से जो करेक्शन हुआ, अभी आप देखो 1800 कहाँ, हाई कहाँ पे दिखाया, हाई कितना था इस चार्ट का, आपको अगर मैं सही ढंग से दिखाऊँ, इस चार्ट का हाई है 1921 रुपये। वहाँ से अगर आप देखोगे 1000 रुपये पे अभी ये चल रहा है 1100, करंट मार्केट प्राइस है 1159 रुपये। तो 1000 रुपये पे 900 रुपये का करेक्शन, ये बहुत बढ़िया एक करेक्शन लेवल है। आपको 1000 रुपये, ये 1000 रुपये का जो लेवल आप देख रहे हो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो यही मौका है कि आप अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहोगे तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको इजीली एक साल के अंदर 20% का मुनाफा तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसमें नियर अबाउट 50% से भी ज़्यादा करेक्शन हुआ है। मैंने तो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इसमें थोड़ा बहुत करना चाहिए। 50% ही करेक्शन हुआ है, 2000 से सीधा 1100, तो 1000 रुपये तक वो जा सकता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे एक महीने में, इस महीने में आप अगर 1159 रुपये एक शेयर खरीद लो, फिर दूसरे महीने में अगर इसने थोड़ा डाउन रहा तो जब ये 1000 रुपये आए तो 2 शेयर खरीदो। तो इसी तरीके से आप अगर करते रहोगे तो अभी मैं कौन से तारीख के बारे में वो बोल रहा था, एक साल, मतलब एक साल में आपको तो 20% का मुनाफा इसमें मिलेगा, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि चार्ट ऐसा ही कह रहा है, चार्ट के हिसाब से वो ऐसा ही कह रहा है। तो मुझे लग रहा है कि नियर अबाउट अभी 2022 का अगस्त महीने चल रहा है, 2023 का अगस्त महीने में मैं फिर से यही वीडियो बनाऊंगा। तब देखते हैं क्या मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मिलता है कि नहीं, 20% का मुनाफा आपको मिलेगा कि नहीं। क्योंकि और मैं एक ऐसे कोई अरे कंपनी के मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो कंपनी डूब जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि आप अगर इसका जो मैक्सिमम चार्ट है वो मैं आपको दिखाऊँ तो इसने हर साल आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, मतलब हर साल आपको क्या कहूँ, आप अगर इसका सबसे बड़ी बात जो इसका नेट प्रॉफिट है, सब कुछ मिटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है, अब देखो इसका लगातार प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है 2011 से लेकर के 2022 तक इसका प्रॉफिट बढ़ता ही गया, मतलब लगातार प्रॉफिट बढ़ता गया। ये एक बहुत सबसे बड़ी चीज़। और इसका डिविडेंड पे आउट देखो भाई, 2022 ने तो इसके 50% डिविडेंड दे दिया। सोच सकते हो आप, इतना बढ़िया स्टॉक मिलेगा नहीं भाई। जितना जल्दी हो सके खरीद लो, और थोड़ा बहुत जब वो गिरे तो फिर ज़्यादा मात्रा में खरीदो। और कंपनी का डेट देखो, कंपनी 697 करोड़ 697 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और इसका डेट सेप 8.53 करोड़, जो
पॉइंट जो डेट टू इक्विटी के हिसाब से 0.02 पे आता है। तो इसी के लिए आपको बोल रहा हूँ कि इसमें आप बिना डरे इन्वेस्ट कर सकते हो। इस ऐसे कंपनी में पैसा देना मतलब उसे इन्वेस्ट कहते हैं। आप अगर 2 रुपये 5 रुपये पे जाओगे ना तो अटक जाओगे, क्योंकि अगर उसमें आज मैं आपको मान के चल रहा हूँ वो 1100 रुपये पे चल रहा है। आप वो अगर 1000 रुपये पे आया, इसलिए 1100 रुपये पे मैंने आपको एक शेयर खरीदने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन जब वो 1000 पे आए तब आप 2 शेयर खरीद लीजिए। अगर और नीचे आ जाए तो आप 3 शेयर खरीद लीजिए। लेकिन मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो 800 के नीचे आएगा नहीं, 800 के नीचे आएगा नहीं। अगर ऐसा कोई महामारी ना हो तो 800 के नीचे आएगा नहीं। तो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ आप जितना ज़्यादा हो सके, 1000 पे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है उसका, तो इसीलिए 1000 रुपये में आप इन्वेस्ट करते रहिए। तो इसमें आपको 50% का मुनाफा, 50% नहीं, एक साल में 20% का मुनाफा कमा के देगा। मेरा एक अनुमान है, मैं हमेशा सही नहीं रहूँगा, लेकिन फिर मिलेंगे इस 2023 का अगस्त महीने में। क्या दिखाएंगे आपको क्या मैं सही हूँ कि नहीं, या फिर मैं गलत भी हो सकता हूँ। इसीलिए गलत हूँ तो कितना हो सकता हूँ, लेकिन आपका जो पैसा मैं आपको देने के लिए बोल रहा हूँ वो पैसा तो डूबेगा तो नहीं ना भाई, सीधी सी बात है, वो डूबेगा नहीं। लेकिन आप अगर किसी जैसे फ्यूचर रिटेल में मेरा पूरा 16,000 रुपये फंस गया, तो उसी तरीके से स्टॉक्स में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको करना है इसमें ऐसे स्टॉक में। आप अगर कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको देना चाहो तो आप कंपनी का प्रॉफिट आपको दिखाया गया, हर साल लगातार इसमें प्रॉफिट लगातार है। और एक प्रोमोटर होल्डिंग देखो, होल्डिंग देखो कंपनी का एकदम सेम है। 2019 से लेकर के 2022 तक प्रोमोटर होल्डिंग बराबर है, कोई कमी या नहीं। और इसमें सबसे बड़ी बात की देखो, सबसे आप और हम लोगों का ही शेयर कम है, 24.71%। अच्छा कंपनी में सब हमेशा रिटेल ट्रेडर का हिस्सेदारी कम होता है। अब इसमें देखो FIIs ने इसने माल खरीदना शुरू किया, उसके अलावा गवर्नमेंट का भी हिस्सेदारी है, DIIs का भी हिस्सेदारी है। बहुत अच्छा कंपनी है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे आप अगर इससे खरीदोगे तो मुझे कुछ फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं अपना व्यू रख रहा हूँ, आगे तो आपका मर्जी। और अगर मैं आपको कंपनी का जो वेबसाइट है वो आपको दिखाओ, आप अगर किस में पैसे डाल रहे हो, अगर वो एड्रेस ही आपको नहीं पता हो तो कैसे चलेगा। तो चलो देखते हैं कंपनी का एड्रेस ढूंढ के। तो आपके सामने है, ये रहा कैवियट कंपनी का घर या फिर उसका डिटेल्स। जो कंपनी का जो मेन कनोरिया HB कनोरिया बिजनेस क्या क्या कर रहे हैं कंपनी देखो। कंपनी मेनली कर रहे जूट का बिजनेस, उसके अलावा लेदर्स का बिजनेस भी है। और ये तो CSR पेज है कंपनी का। आपको थोड़ा अंदर लेके आ गया मैं, थोड़ा होम पे लेके जाना होगा। आपको कंपनी का ओवरऑल एक व्यू पॉइंट दिखाने के लिए आपको कंपनी का 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक बजबज में, एक फलता में जो यूनिट है यहाँ पे मेनली वो ऐसे सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया जाता है जो एक्सपोर्ट किया जा सकते हैं। और बजबज में जो यूनिट है वहाँ पे तरह तरह की जो बैग्स, स्नैक्स, सैकिंग बैग्स होता है या फिर फूड ग्रेन बैग्स, जो सारे अदर्स जो टाइप का बैग होता है वो सारी चीज़ आपको बजबज यूनिट में बनता है। और इसका रेवेन्यू आता है 42% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और 58% रेवेन्यू आता है डोमेस्टिक मार्केट से। और रिसेंटली कंपनी में 2021 में कंपनी ने 2 लाख 2.5 लाख
₹900 के से ₹900 पर शेयर के हिसाब से उसने क्या किया, पे आउट किया, बाईबैक किया है। ऊपर से कंप्लीट नहीं, फिर बाईबैक किया ₹1725 पर शेयर पे बाईबैक किया है। इसका मतलब 1725 और 900, ये दोनों का जो लेवल है ये बहुत बढ़िया लेवल है। 900 का नीचे आएगा नहीं, 1725 के ऊपर आसानी से जाएगा नहीं। तो इसके बीच में 900 और 1725, इसके बीच में आपको घूमता फिरता कुछ समय ये सस्टेन कर सकता है, करने की पॉसिबिलिटी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप तो 900 पे कब, अब इसीलिए आप ऐसे नहीं वेट कर सकते कि जब वो 900 पे आएगा तब मैं तब खरीदूंगा। शायद वो 900 पे ना ही आए तो आप कैसे क्या, तो तब तो मिस कर दोगे ना जब वो 1700 पे चला जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी वो 1160 चल रहा है, तो आप 1100 पे कुछ इन्वेस्ट कर दो। फिर जब वो 1100 से नीचे कम हो जाए तब थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। ऐसे करके ऐसे होता है। आप अगर सोचोगे कि जब वो एकदम नीचे आ जाएगा तब मैं बाई करूँगा और एकदम जब ऊपर जाएगा तब मैं सेल करूँगा, ऐसा होता है कभी भी नहीं हो सकता। आप कभी भी मार्केट को बॉटम में खरीद करके टॉप में बेच नहीं सकते, हमेशा आपको पछताना पड़ेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ जितना हो सके इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो आप बेफिक्र होके इसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये कंपनी कहीं से कुधर हो जाए, ये डूबने का कोई पॉसिबिलिटी मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका डेट सिर्फ 8 करोड़ है, जहाँ पे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 697 करोड़। तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है। और कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग भी 74%, बहुत बढ़िया है। और डिविडेंड यील्ड, सबसे बड़ी बात ये जो डिविडेंड देता है ना भाई, वो चप्पड़ फाड़ के देता है डिविडेंड। अगर प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ तो लेकिन क्या इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत नुकसान में दिख रहा है तो वो डिविडेंड देके उनका भरपाई कर देता है। ये है कंपनी का बात। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो लेके।